एक बार साल 1927 में महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन होंगे। महात्मा गांधी को जब ये मालूम चला कि साइमन कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेजी होंगे तो उन्होंने इसे भारतीय नेताओं का अपमान माना। इस कमीशन के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई। देश के हर हिस्से में साइमन गो बैक के नारे लगने लगे और हमारे बनारस के क्रांतिकारियों ने तो साइमन कमीशन के सदस्यों को भारत पहुंचते ही बम से उड़ाने तक की तैयारी कर ली थी। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर आज हम बनारस के उन्हीं क्रांतिकारियों को अपने इस प्रोग्राम में याद कर रहे हैं। पंडित देवमूर्ति शर्मा उन दिनों काशी विद्यापीठ में एक सिलाई के शिक्षक थे। उनके पास मार्कंडे मिश्र नाम का एक युवक हमेशा सिलाई सीखने आता था। पंडित देवमूर्ति शर्मा को जब एक दिन पता चला कि मार्कंडे बम और बंदूकें बनाना भी जानता है तो उन्होंने उसे औजारों की खरीद के लिए 400 रुपये दिए और बंदूकें और बम बनाने के काम में लगा दिया। काशी विद्यापीठ उन दिनों बंद चल रहा था, इसलिए बम और असलहे बनाने के लिए ये जगह क्रांतिकारियों के लिए काफ़ी महफूज थी। 1927 में जब साइमन कमीशन के भारत आने की खबर लगी और पता चला कि वो चेन्नई में उतरेंगे तो काशी के क्रांतिकारियों ने 7 सदस्यीय दल को सर जॉन साइमन को बम से उड़ाने की पूरी तैयारी के लिए चेन्नई भेजा। गोकुलदास समेत काशी के कई बड़े लोगों ने इस मिशन के लिए चंदा इकट्ठा किया। तय समय के अनुसार पंडित देवमूर्ति शर्मा ने पूरी तैयारी कर ली थी। बम को तैयार किया गया और एक बालू भरे बक्से में रखा गया। फिर मार्कंडे मिश्र और उनके एक और क्रांतिकारी साथी इसे लेकर मद्रास की ट्रेन में सवार हुए। इलाहाबाद स्टेशन पर कुछ और क्रांतिकारी भी इस मिशन में साथ हो लिए। सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा था। ट्रेन महाराष्ट्र में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक महाराष्ट्र के मनमाड स्टेशन पर एक टीटी को कुछ शक हुआ। बक्से का वजन देखकर टीटी ने अगले स्टेशन पर ही बक्से की जांच कराए जाने की बात कही। बनारस के क्रांतिकारी अभी समझ गए थे कि उनकी योजना चौपट हो जाएगी। मार्कंडे मिश्र और उनके क्रांतिकारी साथी अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही बक्से को ट्रेन से नीचे फेंक देना चाहते थे। क्रांतिकारी मार्कंडे उस बक्से को नीचे फेंकने ही वाले थे कि ट्रेन की फर्श पर रगड़ खाने के चलते बम में विस्फोट हो गया। मार्कंडे मिश्र के चीथड़े उड़ गए। मार्कंडे के क्रांतिकारी साथी भी बुरी तरह से घायल हुए। कुछ पकड़े भी गए और उनमें से एक क्रांतिकारी सुबली किसी तरह बचकर बनारस आ गए और इस पूरी घटना के फेल होने से काफी निराश हुए। आगे जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया तो लाहौर में वहां की जनता ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में काले झंडे दिखाए। जनता के भयानक आक्रोश को देखकर पुलिस आपे से बाहर हो गई और लाठियां बरसाने लगी। इन्हीं लाठियों के शिकार लाला लाजपत राय भी हुए और आखिर में इसी से उनका देहांत हो गया। एक बार जब बाद में साइमन कमीशन के सदस्य बनारस आए तो उस दौरान भी यहाँ विरोध की गुपचुप तैयारियां पहले से ही थी। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आम लोगों ने भी साइमन कमीशन के सदस्यों का विरोध किया। स्टेशन पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन के अंदेशे को देखते हुए बनारस के कलेक्टर ने सदस्यों को पहले ही उतार दिया। फिर भी लोगों ने जगह जगह पर काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। उस दौरान साइमन कमीशन के सदस्यों की गंगा बिहार की योजना थी। यहाँ भी बनारस के क्रांतिकारी पीछे नहीं हटे। तख्तियों और काले झंडों से सजी मोटरबोट पूरे समय कमीशन के सदस्यों की नाव का पीछा करती रही और बनारस के घाटों पर खड़े लोग काले झंडे दिखाते हुए साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते रहे। बनारस के क्रांतिकारियों की सर जॉन साइमन कमीशन को बम से उड़ाने की योजना अगर सफल हुई होती तो भारत की आज़ादी के इतिहास में क्या बदलाव होते, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।